नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आषाढ़ मास के गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को गुरु पूर्णिमा व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। कथा सुनने के लिए हाथ में काले तिल और पुष्प जरूर ले लें। उसके बाद आप कथा का श्रवण करें, जो इस प्रकार से है। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गणेशाय नमः। पूर्णिमा व्रत कथा इस प्रकार से है। महर्षि वेदव्यास ने अपने बाल्यावस्था में माता सत्यवती से प्रभु दर्शन की इच्छा को जाहिर किया, लेकिन माता सत्यवती ने उनकी इस इच्छा को ठुकरा दिया। तब वेदव्यास हठ करने लगे और उनके इसी हठ के कारण माता सत्यवती ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी और यह भी कहा कि घर की याद आए तो ही आना। इसके बाद वेदव्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में उन्होंने कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठिन तपस्या के पूर्ण प्रताप से महर्षि वेदव्यास को संस्कृत भाषा की प्रवीणता प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत 18 पुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना भी की। महर्षि वेदव्यास जी को चारों वेदों का ज्ञान था। यही कारण है कि गुरु पूर्णिमा की परंपरा सदियों पुरानी है, जो आज तक निभाई जाती है। महर्षि वेदव्यास का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को हुआ था। कहा जाता है कि कलयुग का आगमन होने पर उन्होंने धरती से प्रस्थान किया था। महर्षि वेदव्यास जी को पूरे जगत का गुरु माना जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। इसी कारण से इनके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिसकी वजह से सत्यवती का दूसरा नाम मत्स्यगंधा भी था। सत्यवती बड़ी ही सुंदर एवं गुणवती थी। उन्हें देखते ही ऋषि पराशर का मन विचलित हो उठा। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान देने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है। तब पराशर मुनि ने कहा, यह जन कल्याण के लिए आवश्यक है। यह संतान दिव्य होगी और यह सृष्टि के महान कार्यों को करेगी। तब सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने एक शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहें और उनके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती के शर्त को मान लिया और तथास्तु कहा। तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से सुगंध आने लगी। मछली की गंध समाप्त हो गई। वह मत्स्यगंधा सुगंध में परिवर्तित हो गई। फिर सही समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत पुत्र का जन्म हुआ। जन्मते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब तुम मुझे स्मरण करोगी तब मैं तुम्हारे समीप उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह वन में तपस्या करने के लिए चले गए और कठिन तप के कारण उनका शरीर काला हो गया, जिसके कारण उन्हें कृष्ण व्यापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वेद व्यास कहलाए।
एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उसे नाव चलाती हुई एक युवती नजर आई। यह युवती सत्यवती थी, जिसके शरीर की सुगंध से राजा मन मोह लिया और फिर राजा ने उस कन्या का हाथ उसके पिता से मांग लिया। सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे। तब सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राजा होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी गंगा पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवाने के लिए और आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम चित्रांगद और विचित्रवीर था। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यावस्था में ही राजा शांतनु की मृत्यु हो जाती है। तब गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इसके बाद भीष्म ने उसके छोटे भाई विचित्रवीर को राजगद्दी पे बैठाया। फिर भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता होने लगी। उन्हीं दिनों काशी राजन की 3 कन्याएं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर हो रहा था। उनके स्वयंवर में जाकर भीष्म ने सभी राजाओं को परास्त किया। फिर तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर ले आए। कथा समाप्त होती है। धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए। आप चाहें तो कपूर से भी नारायण की, माता लक्ष्मी की, गणपति की, समस्त देवी देवताओं की, नवग्रह की, श्रीमद् भगवद गीता की और अपने गुरु जी की आरती जरूर उतारें। इस तरह से कथा समाप्त होती है। यदि इस कथा को सुन के आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।